बुलेटिन में खुश आमदीद। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और खानदान के मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट 21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद तैयार की गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि ना तो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की कोई बरियत हुई, ना ये कोई ट्रायल था। ये तो महज अकाउंट्स मुंजमद करने की नेशनल क्राइम एजेंसी की एक कार्रवाई थी जो एजेंसी ने एक बैंक की जानिब से भेजी गई मशकूक ट्रांजैक्शन पर की। एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश पाकिस्तान के रिकवरी यूनिट या नैब की दरखास्त पर नहीं की, ये उनका अपना फैसला था। सुलेमान शहबाज की तरफ से बाज़ फंड्स 2019 में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। इन फंड्स को बरतानवी हुकाम और NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन करार दिया और अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स की तफ्तीश रोकने का फैसला किया है। शहजाद अकबर ने कहा कि सुलेमान शहबाज अपने वालिद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बरतानवी अदालत ने 20 साल रिकॉर्ड की जांच करके शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी-उज़्ज़िम्मा करार देने का फैसला किया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी अवामी ओहदेदार को इतनी बड़ी आलमी तफ्तीश का सामना नहीं करना पड़ा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बरतानवी अदालती फैसले ने इमरान खान के बहरूपियापन को बेनकाब कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में एयर कंडीशन सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत से ताउन तलब किया। कहा कराची के मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को पाकिस्तान की क़यादत करने वालों में करप्ट तरीन रहनुमा करार दिया है। कहा कि नवाज शरीफ भी आसिफ ज़रदारी से मुख्तलिफ नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने अमरीकियों को पाकिस्तान में अहदाफ पर हमलों की इजाज़त दी। इमरान खान ने यहाँ अमरीकी किताब ओबामा's वॉर का जिक्र किए बगैर किताब में दर्ज आसिफ ज़रदारी का जुमला असर-ए-नौ तहरीर किया कि अहदाफ पर हमलों के दौरान मासूम शहरियों का कत्ल अमरीकियों को परेशान करता होगा, उन्हें यानी आसिफ ज़रदारी को नहीं। मजमून में वज़ीर आज़म ने लिखा कि अफ़गान जंग की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ना डाली जाए। दुनिया नई अफ़गान हुकूमत से ताउन करे, माज़ी की गलती दोहराई तो दहशतगर्दी ही बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि उनकी और हमजा शहबाज की सोच मुख्तलिफ है, लेकिन पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ ही हैं। कैंटोनमेंट इलेक्शंस में डिक्टेटरशिप दौर से भी बुरे हरबे इस्तेमाल हुए, ये कहना था मरियम नवाज का। उन्होंने कहा लेकिन नून लीग को बड़ी कामयाबी मिली। देखिए लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर में मुस्लिम लीग नून साहिवाल डिवीजन का तंजीमी इजलास, अवैस लगारी की ब्रीफिंग। मरियम नवाज का अपने खिताब में कहना था कि नून लीग में सोच और नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला नवाज शरीफ का ही काबिल कबूल होगा। पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा जिसके ऊपर एक सिक्का बन जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है, वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। मैं दिल से
शहबाज शरीफ साहब की खिदमत की मुतरफ हूँ। हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हमने थाने कचहरियाँ भी भुगती। चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत का इंतकाम तहरीके निजात से कहीं ज्यादा है। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर आइन और कानून की हुक्मरानी ना हुई और अवाम को रोजगार ना मिला तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी का कहना था कि सूबाई हलकों में तंजीमें मुकम्मल कर ली हैं, अब यूनियन कौंसिल की सतह पर तंजीमें मुकम्मल करने की जरूरत है। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। मरियम नवाज मॉडल टाउन में पार्टी इजलास में शिरकत करके वापस रवाना हुई तो एक कारकुन मरियम नवाज की गाड़ी के आगे लेट गया। गार्ड्स ने जमीन पर लेटने वाले कारकुन को फौरी तौर पर रास्ते से हटा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी को बताया गया है कि मुल्क की 16% नाखानदा आबादी बेरोजगार है, जबकि पढ़ी लिखी आबादी के 24% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगार ग्रेजुएट्स में खवातीन की तादाद 40% है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में हकीकी तरक्की का आगाज हो चुका है, माजी में शोबाजी होती रही, 10 साल में सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई के असल जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की तरक्की का सफर रुकने नहीं देंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कारकर्दगी की बुनियाद पर एक से ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड मौजूए बहस बना हुआ है। खास तौर पर मिडिल ऑर्डर में शामिल खिलाड़ियों सोहेब मकसूद, आजम खान, खुशदिल शाह और आसिफ अली को मुंतखब किए जाने पर सिलेक्शन कमेटी तनकीद की जद में रही। नेशनल T20 में इन चारों प्लेयर्स की मायूस कुन कारकर्दगी ने इनकी सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले आजम खान 3 मैचेस में सिर्फ 35 रन बना सके। खुशदिल शाह ने भी अब तक 21-24 और 6, जबकि सोहेब मकसूद ने 18 सिफर और 24 रन की 3 इनिंग्स खेली। आसिफ अली 43 और 10 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड की तब्दीली की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। नेशनल T20 टूर्नामेंट के खिताम तक वाज़े हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। शुएब मलिक ने भी टूर्नामेंट के तीसरे मैच में शिरकत करके अपनी दस्तयाबी का इंदिया दे दिया। इम्कान है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के ट्रैवल रिजर्व फखर जमान, उस्मान कादिर और शाहनवाज धानी को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। पेशावर में बैनुल सूबाई एथलेटिक्स मुकाबले शुरू हो गए हैं। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बैनुल सूबाई सतह पर अंडर 16 और 17 बॉयज और गर्ल्स एथलेटिक्स के मुकाबलों का आगाज हो गया। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर खिलाड़ियों ने मार्च पास किया। 3 रोजा इवेंट में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें शरीक हैं। 3 रोजा इवेंट में 280 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन एथलेटिक्स मुकाबलों में मर्द और खवातीन के 24 इवेंट होंगे। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना है कि स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर खेलों को फरोग देना है। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप 29 सितंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन तारिक अली और नजर अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर।